ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी भक्तजनों को अश्विन महीने की पाप कुंशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं एकादशी पर किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ कार्यों के बारे में। व्रत कब रखा जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल का अशुभ समय क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी हमारी इस वीडियो में है। जो उपाय शास्त्रों में वर्णित, जैसे कि उदय तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर 2025 की शाम 7:10 से एकादशी शुरू होगी। एकादशी तिथि का समापन होगा 3 अक्टूबर 2025 शाम को 6:32 के आसपास। ऐसे में उदय तिथि के मान्यता के अनुसार 3 अक्टूबर 2025 को एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रतों का राजा कहा गया है। 2025 को शुक्रवार है, महालक्ष्मी का दिन है, श्री नारायण का दिन है। तो ऐसे में अपना भाग्य बदलने के लिए दिन भर में कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। इस दिन अगर किसी श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कीजिएगा। आप सभी बता दें, राहु काल का अशुभ समय है 10:41 से दोपहर 12:01 के आसपास का समय जो है राहु काल का समय रहेगा। इस समय को छोड़कर आप किसी भी समय सुबह शाम सारे कार्य श्रेष्ठ रूप से कर सकते हैं। आपको बता दें, अगर शुक्रवार के दिन 3 तारीख को अगर आप व्रत करते हैं तो शनिवार यानी कि 4 तारीख को आपको पारणा करना होगा। व्रत पारण करने का समय रहेगा 4 अक्टूबर 2025 6:16 से लेकर के 8:35 के आसपास का समय रहेगा। इसी समय आप अपने व्रत का पारणा करें तो आपका भाग्य उदय होने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठें। शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार का संबंध लाल रंग से होता है। कोशिश करें इस दिन लाल या पीले रंग के वस्त्रों का ही चयन करें। आपको बता दें, गुरु जी कहते हैं जब भी एकादशी तिथि पड़े तो उस दिन आपको नहाने के पानी में गंगा जल जरूर से डाल लेना चाहिए। सुंदर भाव सच्चे मन से तुलसी माता में दीप दान करें। सिर्फ दीप दान करेंगे, जल नहीं चढ़ाया जाता है एकादशी को। आप सभी लोग एकादशी तिथि शुरू होने से पहले ही तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें। साथ ही साथ आपको सभी लोगों को सूर्य भगवान पर जल चढ़ाना है। साथ ही अपने घर के दरवाजे पर दीप दान जरूर करना है। दीप दान करने के साथ साथ आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है, एकादशी तिथि पर कभी भी आप चावल का प्रयोग न करें। पूजा के लिए भी आप चावल का प्रयोग नहीं करेंगे, साथ ही खाने के लिए भी नहीं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। साथ ही आपको बताएं, यहाँ पर अगर आप व्रत कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सब 10वीं तिथि से ही प्याज, लहसुन और तामसी चीजों का प्रयोग ना करें। 10वीं तिथि की शाम को और दोपहर रात्रि में भी प्याज लहसुन की चीजों से बनी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। एकादशी पर तामसी चीजों का सेवन करने से, चावल का सेवन करने से भारी कुंडली में दोष लगता है। उपाय के रूप में आप पहला कार्य कर सकते हैं। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उसमें गंगा जल डालें और 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए गंगा जल मिश्रित जल आपको समर्पित कर देना है। ऐसी मान्यता है, स्वधा का स्मरण करने से आप अपने पितरों को सुख दे रहे हैं। तो अगर मन कर्म वाणी से आपने कोई भी दोष किया तो पूर्ण रूप से वो क्षमा प्रार्थी हो जाता है। जैसा कि इस नाम से ही स्पष्ट है, पाप कुंशा एकादशी अर्थात पाप में अंकुश लगाने वाली एकादशी। तो गंगा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और 3 बार स्वधा 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 जरूर बोलना है। साथ ही अगर आप अपने घर पर व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप से स्नान कराएं और उस पंचामृत को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। कहा जाता है, जो भी शंख में दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराते हैं, उसे थोड़ा सा ग्रहण कर लेते हैं, साथ ही अपने घर के सदस्यों को ग्रहण करा देते हैं, तो उसकी हारी बीमारी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है और उसके परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं। साथ ही साथ तुलसी का उपाय भाग्य को प्रबल बनाता है। अपने घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी को कच्चे सूत से रुई में आप जो है लपेट कर घी में डुबोकर अच्छी तरीके से प्रभु का नाम स्मरण करते हुए तुलसी की लकड़ी का दीपक जरूर से लगाएं। साथ ही साथ तुलसी की जो लकड़ी है उसे किसी पत्थर पर घिसकर हरी चंदन बना लेना है और उसे अपने मस्तक पर और साथ ही श्री नारायण के विग्रह स्वरूप पर जरूर से धारण कराएं। हरी चंदन लगाने से एकादशी के दिन एक बार जीवन में श्री नारायण पूरे जीवन में एक बार उसे अपने गले से जरूर लगाते हैं। तो बहुत ही सरल कार्य है, करके देखिएगा। भोजन जो भी आप भगवान को प्रसाद वगैरह अर्पित करते हैं उसमें आपको तुलसी पत्र जरूर से रखना है। ऐसा करने से भी सौभाग्य में वृद्धि होती है, दुख दैत्य का स्वतः ही अंत हो जाता है। आप राधा राधा या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। गौ माता को आप सभी को पता ही है, शुक्रवार की तिथि है, गुड़ चना आपको जरूर से खिलाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे पितृ भी सुख वो प्राप्त करते हैं। एकादशी का व्रत करें या ना करें, आप सभी को ये कार्य जरूर से करना है। इस दिन किया गया दीप दान भाग्य को प्रबल करता है। शुक्रवार की तिथि है, बेलपत्र पेड़ की जड़ में बैठकर लंबी बाती का दीपक लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो सारे रोगों का हरण हो जाता है। साथ ही पीपल की वृक्ष की भी आप विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपका भाग्य बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से प्रबल होगा।
ये कार्य आप जरूर से करें। घर के दरवाजे पर तुलसी माता के समीप, घर की रसोई में आप लोग दीप दान जरूर करें। ये कार्य आप पूरे दिन भर में करें। साथ ही साथ एकादशी व्रत की कथा जरूर से सुनें। भगवान का ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करें। जरूरतमंद व्यक्तियों को सेवा करें, दान दक्षिणा दें। ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है।